जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के 7:30 बज रहे हैं और देखिए, जो कि मैं कभी बिस्तर पे नहीं दिखती हूँ, आज मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ। कल आपको बताया था मैंने, मेरा अचानक से बीपी बहुत बढ़ गया था। उसकी वजह से दिक्कत मुझे बहुत हुई। रात भर मुझे नींद नहीं आई, बेचैनी सी रही। और हर्षित सो रहा है अभी, वो तो जानते ही आपकी, वो सोता ही थोड़ा लेट तक ही सोता है। और ये सियांसी ने पता नहीं कब वीडियो बनाई, मुझे भी पता नहीं चला। ऐसे लेटी हुई थी मैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था। जब वॉशरूम गई, वॉशरूम से तब भी मेरी सांस फूल रही थी, पता नहीं चलने बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी मेरे को। तो ये लेटी हुई। आज तो मैं नहाई भी नहीं हूँ अभी तक, नहा करके आती हूँ। अभी नहा करके मैं बैठी हूँ, ये देखिए। और गुड़ दिया है सियांसी ने मेरे को पानी पीने के लिए, वही पी रही हूँ नहा करके। आज मैंने कुछ भी नहीं किया, आज मैं मंदिर भी नहीं गई हूँ। घर में पूजा कर ली, माता रानी की आरती कर ली मैंने, जो मेरे डेली रूटीन में है। और टीवी ऑन करके मैं जोधा अकबर देख रही हूँ, और वही कर रही हूँ मैं, देखती भी जा रही हूँ, गुड़ खा के पानी भी पीती जा रही हूँ। और सियांसी झाड़ू लगा रही है और हर्षित पोछा लगाएगा। यही होता है जब घर में कोई बीमार पड़ता है तो ऐसे ही काम चलता है। आज तो खाना भी मेरे हस्बैंड जी ने बनाया, दुबे जी ने, लेकिन बहुत ही अच्छा खाना बनाया था उन्होंने। पनीर बनाया था ब्रेड डाल करके, बहुत ही टेस्टी था वो खाना। और बैठे बैठे मैं सोचा कुछ नहीं कर पा रही हूँ, खड़े होने मुझे दिक्कत हो रही है, तो बैठ के कर लेती हूँ। अभी भी मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो का, तभी मेरी तबीयत सही नहीं है। बल्कि मैं चेक करा के तो बीपी मेरा 1.10 पे था, यानी कि लो पे था। और ऐसे उसमें कल 150 को थोड़ा सा ऊपर में था। तो ये था कि दिक्कत मुझे हो रही थी, अभी भी हो रही है। मैं बैठी हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे सिर बहुत भारी लग रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, ये सब हो रहा है मेरे साथ इस समय जब मैं बैठी हूँ आप लोगों से वॉइस ओवर कर रही हूँ तो। और ये दूबे जी, देखिए मैंने बताया था कि दूबे जी ने खाना बनाया है, तो वो तैयारी कर रहे हैं पनीर बनाने की। कल ही पनीर लेकर के वो रात को आए थे। तो मिर्च और टमाटर इन्होंने मिक्सी में ग्राइंड कर दिया था, पीस लिया था। और पनीर काट करके, और ये यहाँ पे ब्रेड के लिए हर्षित को भेजा गया, तो ब्रेड नहीं मिला। हम लोग बताया था मैंने आपको, कल दुकान से हम लोग पूछे तो 50 रुपए का ब्रेड दे रहा था वो। उतना बड़ा ब्रेड का पैकेट लेके करना क्या है। तो ये देखिए ग्रेवी तैयार कर रहे हैं दूबी जी, वही मिर्च और टमाटर पीस करके। देखिए हर्षित पोछा लेकर के खड़ा था, वही लगा रहा था आज पोछा। इसी में वो ब्रेड भी घुमाएंगे इसके बाद, टमाटर और मिर्च पीसने के बाद। ये देखिए पेस्ट तैयार कर लिया है उन्होंने, अब उसमें वो ब्रेड पीसेंगे। आज मैं ऐसे ही लेटी रही, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सा काम किस तरीके से हुआ है। ये देखिए, हाँ ये ब्रेड इन्होंने बन था एक्चुअल में, जो हल्का सा स्वीट होता है खाने में, हल्का हल्का सा वो वाला था। यहाँ पे ब्रेड नहीं मिली, ताज़ी ब्रेड चाहिए थी हम लोगों को, जो नहीं मिली, तो इसी वजह से जो मिला वही ले आए। और ये पनीर काट रहे हैं, मुझे लग रहा कम पड़ जाएगा, पनीर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया हम लोगों के लिए। पैकेट वाला पनीर लाए थे, जो कि हम लोग कम खाते हैं, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट था, लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा पनीर निकलेगा। ये पैकेट वाला पनीर एक नहीं आता पैक वाला, वो था। तो वही वो काट रहे हैं, उन्होंने बनाई, नमक भी बहुत बढ़िया डाला था इन्होंने। मटर तो नहीं डाली हमने, क्योंकि मुझे ये सफल मटर पसंद नहीं है, ये जो पैकेट वाली होती है उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है उससे बढ़िया ऐसे ही बना लो। तो ताज़ी मटर का जो सीजन होता है ठंडियों का, वो मटर अच्छी लगती है। और हर चीज़ पोछा लगा रहे हैं। लाइफ में पता नहीं चलता कब किसकी तबीयत कब खराब हो जाए। वैसे इस समय गर्मी है भी, तो इस वजह से तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है लोगों की। जब मैं आज टेस्ट कराने गई, तो कल मैं दूसरे क्लिनिक पे गई थी, आज मैं दूसरे क्लिनिक पे गई। जो मुझे निकाल के आज यहाँ नहीं, आज यहाँ चलते हैं। वहाँ गए तो वो भी यही बात कह रहा था, कह रहा है कि ऐसे वो वहाँ पे आप गई होंगी, उसका वो सही नहीं होगी, मशीन सही नहीं होगी, इस वजह से बताया। हमने कहा नहीं, मुझे कल महसूस हो रहा था भैया, मेरा वॉक करने गई तो मुझे काफ़ी महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी पे कुछ रेंग रहा हो, कुछ पतला सा बाल जैसा पूरी बॉडी पे, तो महसूस मुझे हो रहा था। मैंने जो मेरे साथ टहले थे, मैंने उससे कहा बस अब तुम चुप हो जाओ। वो बोल रही थी, कुछ बातें कर रही थी अपनी, तो मैंने उससे कहा था बस अब तुम चुप हो जाओ, मुझे घर जाना, तो मुझे घर चुपचाप और पहुंचना है। तो वो कह रही क्या हुआ भाभी, मैंने वही बताया, मैंने मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है। तो वो कह रही बीपी तो नहीं हाई है आपका। तो मैंने कहा हमें भी लग रहा है, क्योंकि ऐसा कभी सिम्टम्स मेरे साथ हुआ नहीं है कि ऐसी दिक्कत आई हो रास्ते वास्ते में कहीं।
ऐसे तो मैं रोज ही वॉक करती हूँ, लेकिन कल का वॉक कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ गया। और बल्कि मैं कल तो धूप में भी नहीं गई, कल तो 6:30 पौने 7 में निकली थी घर से, और तब भी ऐसा हो गया। और रोज मैं 5 सवा 5 तक निकल जाती हूँ घर से, 1 घंटा टहल के आती हूँ। कल बहुत ही दिक्कत हुई मुझे, रास्ते में ऐसा लग रहा था कि कुछ हो ही ना जाए, मुझे घबराहट से होने लग गई। क्योंकि मैं पूरे रास्ते ये सोचती है कि ये नहीं होता है कि हम लोग कहीं अगल बगल झाड़ियों से निकल रहे हों, और झाड़ी देखा होगा, पुराने झाड़ियों में जाले जैसे रहते हैं, हल्के लटकते रहते हैं, वो लग जाते हैं, तो हम वही सोचते आ रहे थे पूरे रास्ते। कभी इधर लग रहा था, कभी इधर से ऐसे कर रहे थे, कभी इधर से। वो तो जब ज़्यादा लगने लग गया कि मतलब महसूस होने लग गया बहुत ज़्यादा लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, कभी इधर, मतलब एक जगह लगी पूरे हाथ में लग रहा था। तो इधर से हटाएं, कभी इधर से हटाएं, फिर जब फेस पे लगा, आंखों पे लगा, तब मेरे को डाउट हुआ कि ये फिर मुझे कुछ और हो रहा है, ये बाल नहीं है ना, ये कोई जाला है। तब मुझे बीपी की समस्या उस समय महसूस हुई। तो मुझे पता चल गया था, चाहे वो डॉक्टर कुछ भी कहे कि नहीं उसकी मशीन खराब थी, नहीं, सिम्टम्स मेरे बता रहे थे कि बीपी की समस्या थी ये। क्योंकि एक बार मेरे चाचा भी ऐसे, उनको भी जब बीपी हाई हुआ था तो उनको भी यही समस्या हो रही थी। वो बार बार यही करते कि मेरे हाथ में मुझे जैसा लग रहा है कुछ रेंग रहा हो तेज और लिपट रहा हो, तो बीपी में ही ये समस्या होती है। तो उस समय मुझे डाउट बाद में हुआ जब उसने कहा, तो मेरे साथ गई थी टहलने, कि ऐसे ऐसे लग रहा है भाभी, आपका बीपी हाई है या बीपी लो, तुम दो में तो ऐसी समस्या नहीं होती। मैंने चलो ठीक है, एक बार चेक कराएंगे। तो कल से दर्द बढ़ा हुआ था। और सियांसी रोटियां बना रही हैं, दूबी जी ने सब्जी बना दी, आज इन्हीं लोगों ने भार संभाला है घर का। और शाम को फिर जाकर चेक कराया तो 1.10 पे था। तो चलो सही है, लेकिन ये इस तरीके से बीपी हाई होकर लोग होना एकदम तो भी सही नहीं होता, पता नहीं क्या है, भगवान ही जानेंगे। अभी भी मैं आपसे बात करती हूँ, मेरा सिर बड़ा भारी हो रखा है, ऐसा लगा बस भाई सबर करूँ और मैं चुपचाप से सो जाऊँ। अभी जबकि मैं 3-4 घंटा सोई हूँ दिन में, तब भी उसमें बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सोई ही नहीं हूँ काफ़ी दिन से, ऐसे लग रहा है मुझे। और सोऊंगी तो मुझे पता है पक्का है कि नींद नहीं आएगी। और ये दोपहर में से हंसी हलवा बना रही है कान्हा जी के लिए, और सभी के लिए बन रहा है। 2 बजे भी घर पे, तो सोचा गया चलो हलवा बन जाए, वो कहाँ रोज खा ही पाते, रहते नहीं घर पे। और जब तक वो आते तक हलवे का समय नहीं रहता, खाना खाने का समय होता है, हलवा खाएगा बंदा के खाना खाएगा। तो यही कुछ है। और सब्जियां आज सही रेट थी, काफ़ी अच्छा रेट था। हम सब्जी मंडी गए थे तो अच्छे रेट में मिल गई। और तो ये 5 बजे के बाद का टाइम है फ्रेंड, जब ये हलवा बना रही है। आज सब सो करके 5 बजे हम लोग उठे हैं, 1 बजे सोए होंगे, पूरे 4 घंटा सोई हूँ। सब लोग उसी टाइम पर, हम लोगों से पहले तो 2 बजे सोए थे, 7 बजे 2 बजे तो 6 घंटा सोए होंगे, 1-1.5 घंटा पहले का सोए थे हम लोगों से। हम लोग 1 बजे सोए हैं, ये 11:30 बजे तक सो गए थे। और हलवा बना रही है श्रेयांशी, ठीक ठाक बनाती है। मुझे सूजी का हलवा कम पसंद है, आंटी का ज़्यादा पसंद है। और ये हर्षित और हर्षित के पापा, मैंने आपको बताया था कि हमारी स्कूटी का एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है, तो वो एक्सीलेटर ही टूट गया है, उसमें कुछ क्रैक आ गया है, इस वजह से वो स्पीड बहुत तेज़ भाग रही है स्कूटी की, तो नुकसान करेगी किसी को भी। हाँ, अगर अब अलर्ट होकर हरदम तो नहीं चला सकता इंसान, कहीं रोड पे हो तो। मतलब मेरे कहने का मतलब कि स्पीड कभी कम करनी पड़ती है, कभी ज़्यादा करनी पड़ती है। और अगर स्पीड कम ही ना हो और स्कूटी लेके अगर आप मार्केट में निकलो या रोड पे निकलो, तो फिर खतरा है दूसरों के लिए भी और हमारे लिए भी। और ये हम और दूबी जी गए हैं सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए, तो वहाँ पे एक्सीलेटर मिला नहीं फ्रेंड, मैं आपको बताना भूल गई। लेने गए ये लोग, नहीं था उसके पास, वो कह रहा था मंगल को आएगा। मेरा जो हमारी स्कूटी है उस कंपनी का एक्सीलेटर उसके पास नहीं था, तो वो ये कह रहा था कि वो एक्सीलेटर मंगल तक मंगा लेंगे, फिर आप आके ले जाना, लगा लेना। लगाना ही है, खुद कह रहे थे तो मैं लगा लूँगा, खाली दिक्कत वही है कि एक्सीलेटर हमारा क्रैक है। और गोलगप्पे की दुकान पे मैं खड़ी थी, क्योंकि एक बार और हम लोग आए थे खाने के लिए, तो नहीं, ये सीन लगा ही नहीं था गोलगप्पे। हमारा बड़ा मन था खाने का। ये देखिए, ये मोबाइल लेके मैं चल रही हूँ, इसीलिए अभी समझ में नहीं, अब वापस आऊँगी फिर मैं यहीं पे खाऊँगी गोलगप्पे। और एक्चुअली मैं इधर से दूबी जी स्कूटी रखने के लिए गए थे, तो मैं भी वहीं पे रुक के देख रही थी कि कहाँ पर हैं वो, वेट कर रही थी मैं उनका। तब तो दिख जाते हैं मुझे, तो मैं वही रुक जाती हूँ, मैंने कहा चलो आ गए यहाँ पे। और दुकान तो काफ़ी यहाँ पे है फ्रेंड, आप अगर आप आ जाओ तो आपको सारी सामान मिल सकती है सब्जी मंडी में। कपड़ा हो या कोई भी मतलब मेकअप का सामान हो, स्टेशनरी का हो, कुछ भी मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया दुकानें लगाते हैं यहाँ पे लोग। और
खाने के लिए। ये उस समय मैं नहीं थी इनके साथ, ये मोबाइल लेके चले गए थे, मैं गोलगप्पे खा रही थी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राधे, टेक केयर, बाय बाय।